कृषि कानूनों के ऊपर जो किसान हैं लगातार दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और तरह तरह की बातें उनको लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाई जाती रही है, आती रही है। अब किसानों ने एक मोर्चा बनाया है, किसान एकता मोर्चा के नाम से। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सोशल मीडिया के, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, सब पे एक टीम किसान पुत्रों ने बनाई है और उस टीम को लीड करने वाले बलजीत सिंह जो हेड हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। बलजीत जी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस तरीके के प्लेटफॉर्म की? ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हमारे बारे में बहुत सारे बैड रूमर्स फैलाए जा रहे थे पब्लिक में। बहुत सारे लोग हमें बुरा भला बोल रहे थे और जैसे उनको अच्छा लग रहा था वैसे बात कर रहे थे। और जो कुछ आईटी विंग्स, प्रो बीजेपी आईटी विंग्स और जो एंटी किसान आंदोलन के विंग्स थे, वो हमारे बारे में बहुत गलत प्रचार कर रहे थे। उन लोगों को काउंटर करने के लिए अपनी सही बात जो पब्लिक के डोमेन में रखने के लिए हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करा है। किस दिन इसको लॉन्च आपने किया और अब तक क्या रिस्पॉन्स इसका? हमने आज से 6 दिन पहले करा था। आज हमारा 6th डे है किसान एकता मोर्चे का। और रिस्पॉन्स इस तरह रहा है कि हमारे साथ 17 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो हमारे लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं 17 लाख कंबाइन। और हमारी जो रीच है इस प्लेटफॉर्म की 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। टीम और अगर वार रूम की बात की जाए तो थोड़ा सा बता पाएंगे कितने लोग इसमें जुड़े हैं, कहाँ बैठ करके किस तरीके की एक्टिविटी आप चलाते हैं? जैसे यहाँ पे मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2-3 लोग हमारे यहाँ पे होते हैं, 2-3 लोग हमारे स्टेज के पास होते हैं, 4-5 लोग हमारे इधर घूमते रहते हैं कि कहीं पे कोई भी किसी तरह की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो अवेलेबल करवाएं। और 2-3 लोग हमारे जो कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं, जो वीडियोस वगैरह सारा कुछ लाइव सेशन करने। क्या कुछ प्रोफेशनल, पेड प्रोफेशनल भी लिए हैं कि सारे वॉलंटरी कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई भी पेड प्रोफेशनल नहीं लिया, सारे वॉलंटियरली कर रहे हैं। हाँ, जो कैमरेज़ हैं वो हमने रेंट पे लिए हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, वो भी हमने रेंट पे लिए हैं। इक्विपमेंट्स की बात अगर आप करें, कैमरा है, लाइव यूनिट्स हैं या फिर सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे रेंट पे हैं या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ लोगों ने ला करके कहा हो कि इस पे आप काम करें? जैसे कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने घरों पे अपने पीसी रखे हुए थे, कुछ वीडियो क्रिएटर्स थे, कुछ सॉन्ग्स की वीडियो वगैरह करते थे। कुछ उन लोगों की मैंने पर्सनल हेल्प ली है उनको, क्योंकि वो भी कुछ करना चाहते थे इस आंदोलन के लिए और उनकी बैकग्राउंड भी किसानी की है, फार्मर्स की उनकी बैकग्राउंड है। और वो लोग अपने कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह लेके यहाँ पे आ गए थे मेरे कॉल करने के ऊपर। और कोई भी पेड नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भी मदद करना चाहे, वॉलंटियर के तौर पर आपसे जुड़ना चाहे, संपर्क कैसे करें और क्या मदद वो कर सकते हैं? मेरा नंबर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई वॉलंटियरली काम करना चाहता है। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के कुछ फेक पेजेस भी हैं और किसान एकता मोर्चा की तरफ से सभी को हमारा संदेश है, हमारी विनती है कि किसी को भी हमारे नाम के ऊपर पैसा मत देना, क्योंकि हम फंड नहीं रेज कर रहे, ना ही हमें फंड्स की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है हमें उनकी हेल्प करनी है, पैसों की हेल्प करनी है। वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें आपका सहयोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। किसी को पैसा मत देना। एक विवाद फेसबुक के साथ आया था, पेज को अनपब्लिश कर दिया गया था, थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएंगे कि हुआ क्या था, विवाद क्या था? ब्रीफ में एक वीडियो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट की थी अपने पेज के ऊपर किसानों के बिल्स को लेके, और उन्होंने उन बिल्स की बहुत तारीफ़ करी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और लोगों को लगता था कि ये अच्छे हैं। और हमने उस वीडियो को काउंटर करा था, उस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स लेकर उनके जवाब दिए थे। और जवाब जब दिए और वो वीडियो जो हमारी थी अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पर पंजाबी, हिंदी, पंजाबी समझने वाले लोग थे, सभी ने उसको इतना अपना सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया। कुछ मीडिया वाले थे, कुछ न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने उसको रिपीट पर चलाया 4-4, 5-5 घंटे। और उसकी वजह से
ये सरकार तक भी बात पहुंची होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक लाइव सेशन हम कर रहे थे उसी दिन, तो उन्होंने हमारा पेज डाउन कर दिया, ना तो उसको ब्लॉक करा, ना ही उसको रिस्ट्रिक्ट करा, स्ट्रेट वे अनपब्लिश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अनपब्लिश जब हुआ तो हमें तभी नोटिफिकेशन शो हुई कि हम अनपब्लिश कर दिया। ना कोई वार्निंग, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन। और मीडिया वालों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, फेसबुक के कानों तक आवाज़ पहुंचाई और उनको 2-2.5 घंटे के बाद अंडर प्रेशर उसको दोबारा पब्लिश करना पड़ा। टेक्निकली हेड लीड करते हैं आप इसको, कुछ तकनीकी जो लोग हैं, जानकार हैं फेसबुक या सोशल मीडिया के, उनसे भी चर्चा आपने की होगी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जो उन्होंने, हमने बिल्कुल चर्चा की, हमने बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ चर्चा करी, यूएसए में चर्चा करी, यहाँ पे चर्चा करी। कम्युनिटी गाइडलाइंस का मीन्स है कि कंटेंट क्या डाला आपने, कंटेंट की वजह से उन्होंने हमें अनपब्लिश करा। अगर आप हमारे पेज के ऊपर जाएंगे, आपको ऐसी भी एक चीज़ नहीं मिलेगी जो पब्लिक के ख़िलाफ़ हो। बड़े आदरणीय तरीके से हर किसी ने संबोधन वहाँ पे दिया हुआ है। जब कोई भी चीज़ फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से, अपने फेसबुक पेजेस से हटाता है तो मैनुअली नहीं उसको हटाया जाता, वो एक सिस्टम होता है एआई करके जो ये बोलते हैं, जो बूट सिस्टम उसको बोलते हैं, रिबूट सिस्टम। रिबूट सिस्टम जब काम करता है तो वो कंटेंट बेस्ड करता है। यहाँ पे एक बहुत हैरानीजनक बात हुई कि जो हमारा किसान एकता मोर्चे का फेसबुक के ऊपर पेज है, वैसे ही वहाँ पे कुछ फेक पेजेस भी हैं किसान एकता मोर्चे के नाम पर, और वो लोग हमारा कंटेंट कॉपी करके बिल्कुल एक जैसा वही वहाँ पे कंटेंट कॉपी करके वहाँ पे डालते थे। तो अगर कंटेंट बेस्ड हमारा पेज अनपब्लिश्ड किया गया तो वो जो फेक पेजेस थे उनको अनपब्लिश्ड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रिबूट ने तो सब कुछ उठाना था, कंटेंट तो सेम है ना, तो वो क्यों नहीं रेज करेंगे, वो क्यों नहीं अनपब्लिश करेंगे? सो ये मैनुअल किया गया, किसी के कहने के ऊपर मैनुअली किया गया। जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा तब उनको मालूम पड़ा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, फिर उन्होंने पब्लिश कर दिया। आप ये मानते हैं कि मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया में भी सरकार की दखलंदाजी है? सर, हमने तो उस दिन हैशटैग चला था कि इस गवर्नमेंट along with Facebook trying to suppress the voice of farmers? Is Facebook against farmers, or the government is controlling digital platform? So it's a बड़ी नेचुरल सी बात है कि इसमें उनका हाथ 100% है। एक डिजिटल डिस्कशन की बात आपने की किसानों के मुद्दों को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सॉरी, दोबारा। 24 तारीख का एक डिजिटल डिस्कशन जो आपका, यस 24 तारीख को हम लोग एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं, प्लान हो चुका है और हमने आज स्टेटमेंट भी दे दी है उसके ऊपर कि 24 तारीख को दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ वेबिनार के ज़रिए जुड़ सकते हैं। और जो हमारा वेबिनार होगा उसका लिंक आज रात को हम जनरेट करके कल सुबह अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल देंगे। जूम का लिंक होगा, जो पहली 10,000 रजिस्ट्रेशंस होंगी उनको हम जूम में अपने वेबिनार में ऐड करेंगे। जो लोग रह जाएंगे और जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव के ऊपर आ सकते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स जहाँ पे बैठे होंगे वो उनके क्वेश्चंस को राइट डाउन करके जो हमारे 5 यूनियंस के मोस्ट सीनियर लीडर बैठे होंगे उनके आगे रखेंगे और उनकी क्वारीज़ को जो है आंसर करेंगे। ये लाइव रहेगा सारे का सारा? ये सारा लाइव रहेगा। और एक बात और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो ये कंगना रनौत, पायल, आई थिंक पायल राजपूत और एंड मुकेश खन्ना और ऐसे जो और हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ें, जो बार बार वो उंगल उठा रहे हैं, बार बार इतनी गलत शब्दावली यूज़ कर रहे हैं कि जो उनके डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएँ और जो वो अच्छी तरह प्रेपरेशन करके आएँ जितना उनको मालूम है। तो जो हमारे लीडर्स हैं अगर तो वो सही होंगे तो उनको जो है वो क्लियर कर देंगे कि हम सही कारण के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर कंगना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं क्या दिलजीत को भी बुलाएंगे?
नहीं, Diljit is not against us, or Diljit I think believe in what we are saying and why we are sitting here. वोर इस मामले में पक्ष और विपक्ष का, दिलजीत का और कंगना का चला है। मैंने दिलजीत की बात कभी छेड़ी भी नहीं और ना ही कभी मैंने करी है, और ये उनका मामला किसानों को लेकर चला था, और इनफैक्ट मैंने तो रिसेंटली ये नहीं देखा कि उनके ऊपर क्या चल रहा है। चलिए दिलजीत से बलजीत पर आते हैं। बलजीत सिंह कौन है, हर आदमी जानना चाह रहा है, जिसने ये आईटी का इतना बड़ा सेटअप लगाया है। बलजीत सिंह एक फार्मर है फुल टाइम, और ये आईटी के सेटअप से पहले मैं एक यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, माजा किसान संघर्ष पंजाब का, और इसके पहले मैं यहाँ पे किसानों वाली मीटिंग में जो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होती थी और जो स्टेज का काम था वो सारा देख रहा था। और आईटी का बाद में हमें प्लान इसलिए करना पड़ा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं उनको टैकल कर पाएँ। आखिरी का एक सवाल, रहने वाले कहाँ के हैं और तकनीकी तौर पर इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं? रहने वाला मैं पंजाब गुरदासपुर से हूँ, और फार्मिंग भी करता हूँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत आईटी का शौक़ है, क्योंकि कुछ डिप्लोमास और कुछ स्टडी मैंने आईटीज़ में करी हुई है, तो यही मेरा है जी प्रोफेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बलजीत सिंह है, आईटी देखते हैं किसानों की, किसान एकता मोर्चा की, खुल करके बताया विवाद क्या था, और ये भी बताया कि डिजिटल डिस्कशन 24 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें वो 10,000 लोगों को एक वेबिनार के द्वारा जोड़ करके उनके सवालों के जवाब देंगे। उनकी जो अफवाहें जो फैलाई जा रही है या फिर उनको संदेह कुछ है तो वो उसको एक मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली।